हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 अकाउंटिंग का कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये कैश फ्लो का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, देन मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड हाउ टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के दो मेथड्स होते हैं, एक है डायरेक्ट मेथड एंड एक है इनडायरेक्ट मेथड। सो चलो डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट? सो जैसे आपने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप देखा था, तो उसमें आप क्या क्या प्रिपेयर करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, करेक्ट। बट यहाँ पे कंपनी के केस में, स्पेशली लिस्टेड कंपनीज के केस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी एंड एल एंड बैलेंस शीट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाते हैं। ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। सो व्हाई देयर इज अ नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट? सो देखो, एक कंपनी है, एंटरप्राइज है, वो कंपनी कहाँ कहाँ से कैश जनरेट करती है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ कैश फॉर दैट कंपनी, एंड कैश जनरेट करने के बाद वो कैश कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है। सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज टू मेक दी पेमेंट। सो ये सब इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट से समझती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू टेक इकोनॉमिक डिसीजन फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने सीए फाउंडेशन में अगर थ्योरी टॉपिक किया होगा, टॉपिक नंबर 1, तो उसमें आपको पता होगा कि कौन कौन यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। लेंडर्स है, इन्वेस्टर्स है, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है। तो ये सब क्या करते हैं? पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे एंटरप्राइज का, कंपनी का, एंड देन वो डिसीजंस लेंगे उनके। सो दैट्स व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम कैश का फ्लो क्लासीफाई करने वाले हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो यही डिफरेंस है बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो उन्होंने दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सो आपको लगेगा मैम तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में समझता ही है ना, तो ये क्यों अलग से प्रिपेयर करना है? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के अंडर क्लासीफाई नहीं करते थे। आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ पे सीखा है? फाउंडेशन अकाउंट्स में, एनपीओ टॉपिक में, करेक्ट। तो वहां पे कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं था, रिसीट जो है वो सारे रिसीट्स रिसीट साइड को, एंड जो भी पेमेंट्स है वो पेमेंट साइड को। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। सो बेनिफिट्स क्या क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, वो हमें समझता है। कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस करके क्या कितनी कैश जनरेट हो रही है, वो कैश फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए कितनी यूज हुई, पेमेंट ऑफ टैक्स करने के लिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए कितनी यूज हो रही है कैश, एंड फिर कैश एक्यूमुलेट, कैश बैलेंस कितना है। ये सब इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगी और इससे हम आगे प्लानिंग कर पाएंगे। सो फ्यूचर में प्लानिंग क्या हो सकता है? जैसे कि और कैश के सोर्सेस अगर बढ़ाने हैं, या जो एग्जिस्टिंग सोर्सेस है, कौन से सोर्स से ज़्यादा कैश जनरेट हो रही है, कौन से सोर्स से कम कैश जनरेट हो रही है, कहाँ पे पेमेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी, जिससे हम फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द मूवमेंट, कैश मूवमेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो 2 पॉइंट्स कौन से है? देखो, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सो 1 अप्रैल का कैश बैलेंस एंड 31 मार्च का कैश बैलेंस, उस पीरियड में क्या क्या कैश में चेंजेस हुए वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेंगे। सो सोर्सेस ऑफ कैश देखो, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन रेज करना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन। सो जो मेन बिजनेस है उससे जो कैश जनरेट हो रही है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप है, तो उनके लिए सेल ऑफ गुड्स इज मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। प्रोफेशनल्स है, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, उनके लिए कंसल्टेंसी देके जो कैश जनरेट होती है, दैट इज कैश फ्रॉम देयर ऑपरेशंस। एंड एप्लीकेशंस ऑफ कैश में क्या क्या आता है? देखो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस एंड डिबेंचर्स, मतलब क्या? रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स,
उसके बाद पेमेंट ऑफ टैक्स, डिविडेंड, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो सब आता है एप्लीकेशन ऑफ कैश में। सो सोर्सेस ऑफ कैश मतलब इंक्रीज इन कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश मतलब डिक्रीज इन कैश। एंड एक नोट आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है, कैश इंक्लूड्स बैंक अकाउंट ऑल्सो। ओके, तो कैश में सिर्फ कैश इन हैंड नहीं है, तो बैंक अकाउंट भी है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के टर्म्स क्या होते हैं वो डिटेल में देखते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है, जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन दी है। सो कैश में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है। कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। सो दो टाइप के डिपॉजिट्स आपको पता है होते हैं, एक होता है टाइम डिपॉजिट, एक होता है डिमांड डिपॉजिट। सो अगर आपने फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है तो वो होता है टाइम डिपॉजिट। एंड डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, आप सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो आप कभी भी ATM में जाते हो, कैश विड्रॉ करते हो, सो ऑन डिमांड आप विड्रॉ कर सकते हो। सो वो हुआ डिमांड, ऑन डिमांड, सो वो हुआ डिमांड डिपॉजिट। तो आपको क्या याद रखना है कि कैश में क्या इंक्लूड होता है, कैश में डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता है। तो कैश में क्या क्या इंक्लूड है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। एंड दूसरा एक टर्म हमें सीखना है, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। सो कैश इक्विवेलेंट में देखो क्या इंक्लूड है। कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या, आपके पास बहुत आइडल कैश है, तो कैश बॉक्स में रखने की जगह आपने शॉर्ट टर्म कहाँ पे उसको इन्वेस्ट कर दी, तो वो कैश इक्विवेलेंट, कैश ही है बट मुझे इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन कैश बॉक्स मैंने 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ उसको इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी आ जाएगा। सो अगर आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया है विच इज रेडीली कन्वर्टिबल इनटू कैश, तो हाईली लिक्विड है वो, एंड जिसमें उसकी वैल्यू चेंज होने की कुछ भी रिस्क नहीं है, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है ऑफ चेंज इन वैल्यू, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है उसको बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। आपने अगर कैश शेयर्स में इन्वेस्ट की है तो शेयर्स के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट। बट यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखो उन्होंने क्या दिया है, एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है या बैंक में 60 डेज 1 मंथ के लिए आपने डिपॉजिट करके रखा है, तो उस टाइप के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है एंड जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है टू चेंज द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, तो वो कैश इक्विवेलेंट में आता है। मतलब कैश इन कैश बॉक्स में रखने की जगह आपने शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उसको इन्वेस्ट करके रखा है, तो वो हो गया कैश इक्विवेलेंट। तो हमें जो कैश का फ्लो देखना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों में देखना है। ओके, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे एंड कैश इक्विवेलेंट है या नहीं है वो, ओके, वो आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद और एक कंक्लूजन इंपॉर्टेंट याद रखना, कैश में अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। मतलब क्या, हमने अगर कैश डिपॉजिट की बैंक में तो उसका सिर्फ फॉर्म चेंज हो गया, बट कैश भी कैश का पार्ट है, कैश इन हैंड, एंड डिमांड डिपॉजिट भी कैश का ही पार्ट है, करेक्ट, तो वो सिर्फ मूवमेंट हुआ, वो कैश फ्लो नहीं हुआ। सो विड्रॉवल ऑफ कैश, डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, तो ये सब जो ट्रांजैक्शन है जिसको हम कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते थे रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त, तो वो मूवमेंट इन कैश है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। बट कस्टमर से आपको कैश रिसीव हुई, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो दिस इज इनफ्लो ऑफ कैश। आपने सप्लायर्स को पेमेंट किया, तो दिस इज आउटफ्लो ऑफ कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है, सिर्फ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बट जो कैश के मूवमेंट्स है, देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम करंट अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर 60 डेज, तो ये कैश मूवमेंट है, ये कैश फ्लो नहीं है। ओके, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमें 3 एक्टिविटीज के अंडर डिवाइड करना है। तो देखो कौन कौन से एक्टिविटीज है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी,
सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ग्रोसरी शॉप है तो उनके लिए सेल ऑफ गुड्स, कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो हर एक बिजनेस का जैसे नेचर है उस हिसाब से उनकी कुछ तो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी। सो उस एक्टिविटी के अंडर जो भी कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा वो हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो आपको नाम से समझा होगा कि आपने कहाँ पे तो इन्वेस्ट किया है, कैश जो जनरेट होगी आप वो कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, तो आप उसका कुछ फर्नीचर आपने खरीदा, बिल्डिंग ऑफिस प्रीमाइसेस खरीदा, करेक्ट, मशीनरीज खरीदे या कहाँ पे इन्वेस्ट किया, एफडी में इन्वेस्ट किया, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है। तो ये सब क्या हुआ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड तीसरा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जिससे फाइनेंस मिल रहा है कंपनी को। सो हमने शेयर्स इशू किए, कंपनी ने शेयर्स डिबेंचर्स इशू किए, लोन रेज किया, तो ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। सो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मीनिंग मतलब वो बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड और कैश का पेमेंट हुआ अंडर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई। एंड फाइनेंसिंग मतलब चेंजेस इन द साइज, मतलब आइदर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, एंड कंपोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। सो चेंजेस इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, लोन। सो शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, लोन रेज किया, तो ये सब क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो ये तीन एक्टिविटीज के अंडर हमें कैश फ्लो क्लासिफाई करना है, मतलब आइदर वो ऑपरेटिंग हो सकता है या इन्वेस्टिंग हो सकता है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू क्लासिफाई कैश फ्लो अंडर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, एंड उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट भी सिखाती हूँ अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। सो ये वीडियो बहुत शेयर करना सारे फ्रेंड्स को, एंड we will meet in next video with the next part of the same topic. So thank you very much for watching this video and subscribe to our channel for watching more videos. Thank you.